जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ईद अडयाला जेल के अंदर अदा नहीं की, यानी ईद नमाज नहीं पढ़ी। तो बाहर बैठी क़यादत और बाहर बैठे उसके वर्कर सारा दिन टार्टर करते रहते हैं, अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। और भाई जो जेल के अंदर होते हैं उसको पता है मुश्किलात क्या होती हैं, उसको पता है परेशानी क्या होती है। तो वो परेशानियों और मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजार है जेल के अंदर। तुम्हें कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। तुमने तो बहुत आराम के साथ अपनी ईद भी गुजारी, बच्चों के साथ गुजारी और ईद के जश्न मनाया, ईद भी पढ़ी और खुशियाँ भी मनाई। तो ये तो इमरान खान को पता है मुसीबत मुश्किलात क्या होती है, वो भुगत रहे हैं। और मैं कि ईरानियों की अजीब मुनाफ़क़त है, बार बार खलीज ममालिक के ऊपर हमले कर रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं। और जब आप बार बार मिसाइल मार रहे हैं तो वो बार बार आपको यही वार्निंग दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, हम पर मिसाइल ना मारें, हम पर हमले ना करें, क्योंकि वरना हम आपको जवाब देंगे। सीधी सी बात है, जब आप बार बार किसी को तंग करेंगे, किसी को के साथ लड़ेंगे, किसी को मारेंगे, तो वो भी जवाब देने का हक़ रखता है। तो अब ये मसला शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अरबी तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जंग मत करो, क्योंकि आपकी जंग इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ है। अमेरिका को मारो, जितनी बम आपने खलीज ममालिक के ऊपर बरसाए हैं, वही बम अगर आप इसराइल पर बरसाते, अमेरिका पर बरसाते तो बात समझ भी आती, वही ताकत वहाँ दिखाते तो बात समझ भी आती। तो ये जानबूझकर ये माहौल बना रहे हैं, मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात और फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं ईरानी, कि अरबी हमें जवाब दे, खलीज ममालिक हमें जवाब दे, हम पर जवाबन हमला करें, ताकि हम दुनिया को कहें कि देखो ये सऊदी अरब हो गया, UAE थी या बहरीन वगैरह जितनी भी ममालिक हैं, खलीज ममालिक यानी अरबी ममालिक, वो भी अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। यानी जानबूझकर मुसलमानों के अंदर ये खाना जंगी चाहते हैं, जानबूझकर मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ चाहते हैं, जानबूझकर मुसलमानों के अंदर कत्लेआम चाहते हैं। वही जब तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारा झेड़ा, तुम्हारा मसला, तुम्हारी जंग उनके साथ है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि आप सऊदी अरब पर अटैक ना करें, सऊदी अरब की तरफ से आप पर कोई हमला नहीं हुआ और सऊदी अरब की ज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हम इसकी गारंटी देते हैं। तो बार बार ऐसे जवाब दिए गए, ऐसे उनको समझाया गया कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरानी जानबूझकर मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ चाहते हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि ये मुनाफ़क़त है। तो पाकिस्तान में रहने वाले जितनी भी मसलब के, जितनी भी मज़हब के लोग हैं, मैं उनको कहूँगा जो रियासत का बयानिया होगा वही बयानिया पूरी पाकिस्तानी कौम का बयाना होगा, और जो पाकिस्तान हुकूमत ऐलान करेगी, पाकिस्तान रियासत ऐलान करेगी, उस पर ही अमल करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी सिर्फ रियासत की चलती है। तो रियासत की पॉलिसी यही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम आज़ाद खड़े हैं। हम चाहते हैं मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ ना हो, ईरान और इज़राइल की जंग का ख़ात्मा हो। बेशक हम ईरान के साथ इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अगर बार बार आप सऊदी अरब पर अटैक करेंगे तो सीधी बात है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ होगा। जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ होगा तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी सऊदी अरब के साथ होगा। तो फिर ये दुनिया में ये तासुर देंगे, मुसलमानों में ये तासुर फैलाएंगे कि देखो पाकिस्तान सऊदी अरब इसराइल की जंग में शामिल हो चुके हैं, इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो ऐसी मुनाफ़क़त मत करो, मुसलमानों को अमन और सुकून के साथ रहने दो। अगर आपके लड़ने की जो आप जंग करने की पोजीशन में नहीं हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, तो फिर घुटने टेको। अगर आप में दम है, आप में ताकत है, आप में ज़रूरत है बदला लेने की, तो इसराइल पर जितनी मिसाइल बरसा सकते हो बरसाओ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हम आपके साथ हैं। अमेरिका पे मिसाइल दाग सकते हो दागो, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान तो आपके साथ है, अरबी आपके साथ है, लेकिन जानबूझकर तुम चाहते हो कि अरबी आप पर हमला करें। आप इसीलिए उन पर हमले बार बार करें कि अरबी इराक़ पर हमला, अरबी ईरान पर हमला करें, ताकि आप दुनिया को और मुसलमानों में तासुर पैदा करें। उनके सवाल को यही कहूँगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, वजह है कि इसराइल मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन तुम ईरानियों की भी चाल को समझो। ईरानी जानबूझकर मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ चाहते हैं, जानबूझकर खाना जंगी चाहते हैं, जानबूझकर फ़िरका वारानियत को हवा देना चाहते हैं ईरानी। तो इनकी भी चालों को समझो, इनकी भी चालाकियों को, इनकी भी मकारियों को समझो, क्योंकि हम पाकिस्तान की वजह से, रियासत की वजह से इनके साथ खड़े हैं। और मैं पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि पाकिस्तान का जो हुक्म होगा वही पाकिस्तानी कौम का हुक्म होना चाहिए।